देखिए, धामी जी की आंखों पे तो धृतराष्ट्र की पत्नी अधिकारियों के द्वारा बांधी गई है। उस पट्टी को उतारने का काम सुराज सेवा दल बीच बीच में करता है। हाँ, अगर फिर भी पट्टी नहीं उतरेगी माननीय मुख्यमंत्री जी की आंखों से, तो निश्चित तौर से एक बड़े जन आंदोलन किए जाएंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अब ये दोनों सरकारों पे इल्जाम लगा रहे बीजेपी और कांग्रेस। ये चोर चोर मौसेरे भाई है ना, एक दूसरे के साथ उनकी तालमेल है। जो विपक्ष है वो मरा हुआ है, या ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको मैनेज कर रखा है। अपने भ्रष्टाचार का पैसा ईमानदारी से कांग्रेस की झोली में डाल रहे हैं। थाली ताली की आवाज सुनेंगे, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बता रखा है कि कोरोना जो थाली ताली बसती है तो उससे सब नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव लोग भाग जाते हैं। कांग्रेस सरकार में क्या हुआ है कि एक व्यक्ति की नियुक्ति मतलब गलत बताई गई है, और उस पर कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा उसको नियुक्त कर दिया गया। उन्हीं अधिकारियों ने अपने बेटों के नाम में बड़ी बड़ी जमीनें, बड़े बड़े कॉलोनियां डेवलप कर दी हैं, बड़े बड़े होटल बना दिए हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना दिए। उनका होटल भी एक हरिद्वार में सील हुआ है। सरकार उनको एक्सटेंशन देने का भी काम कर रही है। सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं और एमडीडीए मौन 10-12 करोड़ रुपए की जमीन उनको बहुत सस्ते दामों में एक आधा करोड़ रुपए में मिल गई क्या, या रिश्वत में कहीं तमाम बड़े कॉलोनाइजरों ने दी होगी। ग्रुप हाउसिंग बन रही है और नाले के पास बन रही है, और तमाम इन लोगों के संज्ञान में उसका नक्शा ही गलत पास कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़े इनके जो बड़े आला अधिकारी हैं, उनकी पुत्रवधू और उनके पुत्र और उनके पार्टनरों ने उस पर ग्रुप हाउसिंग बनाई है। जो मतलब मास्टर प्लान में जो भूपयोग था वो भूपयोग जो है वो नाला है, और ये लोग जो है उस नाले को ही एनओसी दे रहे हैं। तमाम बायलॉज बना दिए जाते हैं, कैबिनेट में उनके लिए मानक पास कर दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हम एमडीडीए बिल्डिंग के सामने खड़े हैं और ये क्या देखिए, पीछे लोग हैं जो एमडीडीए मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है सुराज सेवा दल के लोग जो एमडीडीए को भ्रष्टाचार के खिलाफ आज यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। पूरी दुनिया 31 मना रही है, न्यू ईयर का जश्न मना रही है, पर ये लोग एमडीडीए की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। आज हम देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्यों आज के दिन ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आए। इन्होंने बोला कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्या वो भ्रष्टाचार, क्या वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं एमडीडीए पे वो क्या है, आइए पूछते हैं। सुराज सेवा दल क्यों कर रहा है आज यहाँ पे प्रदर्शन? देखिए, सादर प्रणाम। सुराज सेवा दल या एमडीडीए जो है ये भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से संलिप्त है, पूर्ण रूप से मगन है। तमाम जो एमडीडीए है या तमाम जो प्राधिकरण है ये भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुके हैं। इन लोगों के तमाम जो नौकरियां हैं वो भी कांग्रेस सरकार के द्वारा मतलब बिल्कुल गलत तरीके से कुछ लोगों को, अधिकारियों को नौकरियां दी गई। इन अधिकारियों ने जो है जहां पर जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनका शोषण करने पर लगे हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं और एमडीडीए मौन है। वहीं सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक ग्रुप हाउसिंग बन रही है और नाले के पास बन रही है, और तमाम इन लोगों के संज्ञान में उसका नक्शा ही गलत पास कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़े इनके जो बड़े आला अधिकारी हैं, उनकी पुत्रवधू और उनके पुत्र और उनके पार्टनरों ने उस पर ग्रुप हाउसिंग बनाई है। जब यहीं के अधिकारी इस प्रकार से भ्रष्टाचार करेंगे और फिर उनको एक्सटेंशन सरकार देने का काम करेगी, प्रदेश का शोषण करने का काम करेगी। हम लोग जो छोटी छोटी दुकानें 10x5 की बनाते हैं तो उसको सील कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं। वहीं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए, मॉल बन गए, हॉस्पिटल बन गए, तमाम चीज़ें बन गई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो सर, आप बोल रहे थे कि कांग्रेस कार्यालय में इनकी गलत तरीके से नियुक्ति की गई है, और ये एक तमाम जो है जानकारियां हमारे पास हैं जिसको हम बहुत जल्दी सार्वजनिक करेंगे। कांग्रेस सरकार में क्या हुआ है कि एक व्यक्ति की नियुक्ति मतलब गलत बताई गई है, और उस पर कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा उसको नियुक्त कर दिया गया। सारे नोटिंगों को ताक पर रख दिया गया, तमाम चीज़ों को वो कर दिया गया। और उससे भी बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, उन्हीं अधिकारियों ने कभी हरिद्वार रहे, अब देहरादून है, पूरे कई और भी जनपद हैं, अपने बेटों के नाम में बड़ी बड़ी जमीनें, बड़े बड़े कॉलोनियां डेवलप कर दी हैं, बड़े बड़े होटल बना दिए हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं, और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। किस प्रकार से शोषण हो रहा है, और ये अधिकारी है कौन? आपके संज्ञान में है क्या कोई अधिकारी? सरकार में है, यहाँ के बड़े इंजीनियर हैं, और जो है उनके द्वारा उनका होटल भी एक हरिद्वार में सील हुआ है, और उनके द्वारा जो है क्या नाम, सरकार उनको एक्सटेंशन देने का भी काम कर रही है, और उनके
उनकी यहाँ पर लोगों को मतलब 10-12 करोड़ रुपए की जमीन उनको बहुत सस्ते दामों में एक आधा करोड़ रुपए में मिल गई क्या यार, रिश्वत में कहीं तमाम बड़े कॉलोनाइजरों ने दी होगी और उस पर करा। अपनी पुत्रवधू और अपने पुत्र के नाम उनकी फर्म है और उस फर्म पे वो लोग काम कर रहे हैं। जो ग्रुप हाउसिंग बन रहा है, जो मतलब मास्टर प्लान में जो भूपयोग था वो भूपयोग जो है वो नाला है और ये लोग जो है उस नाले को ही एनओसी दे रहे हैं। इस तरीक़े से इनकी ग्रुप हाउसिंग जो है वो करी गई है। तो इसके विरोध में आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन करा है। वो जैसे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, उनके सामने जो पार्किंग होती है उसमें कारें खड़ी होती है, तब वो अवैध अतिक्रमण नहीं होता। लेकिन उसी जो फुटपाथ के सामने अगर कोई ठेले वाला ठेला लगा दे तो अतिक्रमण हो जाता है, एमडीडीए वाले उनका ठेला उठा के ले जाते हैं। देखिए सारे, मैं इसीलिए तो आज एमडीडीए में आया हूँ। सारे नियम कानून हम गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए हैं, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। जितनी भी रेहड़ी ठेली, हम छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे भवन, 100-125 गज में हम जो घर बना रहे हैं, उन्हीं पर सारे नियमावली लागू होती है। उन्हीं को सील किया जाता है, उन्हीं को ध्वस्त किया जाता है और अपनी पीठ थपथपाई जाती है। इसी के विरोध में आज हम यहाँ धरना देने बैठे हैं। तो मतलब जो अभी बड़े रूप में हो रहा है, धामी जी कर रहे हैं, वो सिर्फ गरीबों के खिलाफ है। देखिए धामी जी की आंखों पे तो धृतराष्ट्र की पत्ती अधिकारियों के द्वारा बांधी गई है। उस पट्टी को उतारने का काम सुराज सेवा दल बीच बीच में करता है और जब जब उनके आंखों से पट्टी उतरती है तो निश्चित तरह से जो है उस पर उसके बाद उस पर कार्रवाई भी होती है और हुई भी है। ऐसे तमाम सही कई सारे उदाहरण हैं। हाँ, अगर फिर भी पट्टी नहीं उतरेगी माननीय मुख्यमंत्री जी की आंखों से तो निश्चित तौर से एक बड़े जन आंदोलन किए जाएंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आज साल का आखिरी दिन है, 31। पूरा दुनिया है वो जश्न मना रही है, साल चले गया, नया साल आएगा और आप यहाँ पे धरना कर रहे हैं और थाली बजाने से आपका क्या था? देखिए वैसे तो ये अंग्रेजी नव वर्ष मना रहे हैं, इस पर हम इसके समर्थन में नहीं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो लोग मना रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हम लोग नया साल तब मनाएंगे जैसे प्रदेश को सुख शांति मिलेगी, इस प्रदेश में अमन चैन मिलेगा, इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसमें जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों ने न्याय मिलेगा। आज नया साल मनाने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि जो गरीब है वो दिन पर दिन गरीब हो रहा है, अमीर दिन पर दिन अमीर हो रहा है। तमाम जो नियमावली है वो अमीरों के लिए कोई नियमावली नहीं होती है। अगर अमीरों के लिए कोई नियमावली उनके विपरीत जाती है तो तमाम बायलॉज बना दिए जाते हैं, कैबिनेट में उनके लिए मानक पास कर दिए जाते हैं और गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वो सारे नियम ताक पर रख दिए जाते हैं। सर, आप ये दोनों सरकारों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। जब कांग्रेस थी तो उनने गलत तरीके से नियुक्ति की और भाजपा इस पे मौन है। देखिए चोर मौसेरे भाई हैं ना, चोर मौसेरे भाई हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ उनकी तालमेल है। जो विपक्ष है वो मरा हुआ है या ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको मैनेज कर रखा है। अपने भ्रष्टाचार का पैसा ईमानदारी से कांग्रेस की झोली में डाल रहे हैं। और खैर राजनीति कोई करे, हमें इस राजनीति से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हम इस प्रदेश को गलत नहीं होने देंगे। इस प्रदेश को एक बाला साहब ठाकरे जी की आवश्यकता है। इस प्रदेश को एक ऐसा नेतृत्व की आवश्यकता है जो बिना राजनीति के भी प्रदेश की दिशा और दशा बदल सके। आपको क्या लगता है, आप वो नेतृत्व दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, जनता जुड़ रही है। आज आप 31 के दिन देखिए सैकड़ों लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर से जब जनता का विश्वास है, जनता के काम हो रहे हैं, जनता जनार्दन विश्वास कर रही है, तभी तो आज लोग जो अपने तमाम मसूरी और नैनीताल घूमने गए लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। सर, जो अभी आप ये थाली बजा रहे थे, कोरोना के टाइम पे वो नेगेटिविटी कोरोना को भगाने के लिए इस्तेमाल की गई थी, ये क्यों? हम भी इन भ्रष्ट अधिकारियों को भगाने के लिए इनके जो कानून में वो रुई पड़ी है ना, उस रुई को निकाल रहे हैं। क्योंकि रुई डाल रखी है, वो हमारी आवाज़ तो सुनते नहीं, थाली ताली की आवाज़ सुनेंगे। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बता रखा है कि कोरोना जो थाली ताली बजती है तो उससे सब नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव लोग भाग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे आपने देखा, ये जो धरना हो रहा है, इतने सारे लोग खड़े हैं, बैठे हैं यहाँ पे धरने में। 31 के दिन पूरा देश जश्न मना रहा है, पर ये यहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ, एमडीडीए के अधिकारियों के खिलाफ और जो एमडीडीए के अधिकारियों की नियुक्ति हुई कांग्रेस सरकार में उसके खिलाफ, और जो धामी जी आज जो भी ये अतिक्रमण हो रहा है, जो भी ये भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर जो मौन है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसी न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद और हैप्पी न्यू ईयर।